कोरोना के पेंडेमिक के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी की तरफ से कोई ना कोई जिम्मेदारी कार्यक्रम, समाज में घर घर संपर्क, मास्क बांटने से लेकर और सैनिटाइज़र बांटने तक का काम, लोगों को शिक्षित करना, गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, बहुत सारे इस तरह के काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर खतरा मोल लेकर लगातार किए हैं। और इस 9 महीने में आप लोग लगातार इन कामों में लगे रहे हो। शुरुआती दौर में मैंने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। अभी भी आप में से बहुत सारों के साथ टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हमारी या हमारे सहयोगियों की होती रहती है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि लगातार 9-10 महीना आप बड़ी मेहनत के साथ इस विषम परिस्थिति में भी काम करते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 9 महीने के अंदर सारे दुनिया के अंदर बीमारी ने कितना ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाया है। और उन्हीं विषम परिस्थितियों में जब सारी दुनिया प्रभावित हुई है, भारत जैसे 135 करोड़ के बड़े देश में, हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबने दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर प्रबंधन किया और जितने बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और प्राण की रक्षा की जा सकती थी वो किया। उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश में रिकवरी रेट लगभग 90% तक पहुंच गया है। जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शुरुआती दौर में याद होगा कि 9%, 10%, 12%, 16%, 15% ऐसे ये रिकवरी रेट की यात्रा शुरू हुई थी। आज वो 90% तक पहुंच गया है। और शुरुआत में जो मोर्टेलिटी रेट होता था, मृत्यु दर, वो 4-5% तक भी होती थी। 3 और 4% के बीच में तो बहुत समय तक रही। और अभी जब हम टारगेट करके चले हैं कि 1% से कम होना चाहिए, भारत की दुनिया में सबसे कम 1.51% है। सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारा है। जब मैंने आपसे पहले शुरुआती दौर में बातचीत की थी तो देश में कितने हज़ार टेस्ट हो रहे हैं इसके बारे में भी बहुत रेडियो पे, टेलीविज़न पे चर्चा होती थी कि इतने बड़े देश में केवल कुछ हज़ार टेस्ट होते हैं, थोड़ी सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तब तो एक ही लेबॉर्ट्री थी जनवरी फरवरी में। तो आज 2000 के आसपास हमने लेबॉर्ट्रीज़ इस पीरियड में बना दी हैं। और कल हमारे देश में 14 से 15 लाख के बीच में टेस्ट हुए हैं। 10 करोड़ से ऊपर हम टेस्ट भारत के अंदर कर चुके हैं। और सारे जितने पैरामीटर्स होते हैं, केस पर मिलियन, डेथ पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, इन सब में हम दुनिया से बेहतर हैं। जहाँ ये एक तरफ संतोष का कारण है, वहाँ दूसरी तरफ हम सबको इस बात का भी अफसोस है कि बहुत अच्छी खासी संख्या के अंदर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, फ्रंट से काम करने वाले जो अस्पताल के अंदर और बाहर सहयोगी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सैनिटेशन के और दूसरे स्टाफ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अस्वस्थ भी हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जो हैं जिनको गंवाने पड़ गए। ऐसे लोगों को भी हम लोग सब मिलकर सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं। आप जानते हैं कि इस 9 महीने में कोविड के खिलाफ जंग की यात्रा में एक लॉकडाउन का पीरियड आया था जब शायद मैंने अधिकांश कार्यकर्ताओं से इस प्रकार से बातचीत की थी। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रियाएं भी शुरू हुई, जिसमें कि धीरे धीरे
जो समाज में होने वाली गतिविधियां हैं उनको सावधानियों को बरतते हुए प्रारंभ करने की कोशिश थी। और आपने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बोल्ड फैसला लेकर किया, वैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया भी एक बोल्ड तरीके से की। कितनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन जब भेजने के लिए निर्णय किया तो 63 लाख से ज़्यादा जो है ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन के माध्यम से उनके उनके क्षेत्र में भेजा। अभी बहुत सारे अपने क्षेत्रों से अपने अपने कामों पर लौट रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, सब तरह के काम प्रारंभ हो रहे हैं, धीरे धीरे सब तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं। और इसी सब के कारण अभी समाज में एक और समस्या भी पैदा हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी लापरवाही हम कर सकते हैं। जब मन आए तब मास्क लगा सकते हैं, जब मन आए मास्क को उतार सकते हैं, जब मन आए मास्क को नीचे कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ एक लोगों को छोड़कर अधिकांश हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क भी लगाया हुआ है और मास्क को ठीक से भी लगाया हुआ है। मास्क को लगाने का मतलब है कि मास्क को नाक और मुंह पर अच्छी तरह से ढकना है, वो ना तो बार बार लटकना चाहिए और न ही उसको बोलते समय या खाने के लिए तो जब आप अकेले में खाएंगे आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाहर जब भी है तो हम किसी भी कारण से इसको ना हटाएं। तो मुझे खुशी है कि ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मास्क अभी पहना हुआ है। कभी कभी हमें ये होता है कि अकेले बैठे हैं मास्क उतार दें, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अकेले में भी मास्क लगा के रखना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अभी मेरे को नाक को छूना है तो अगर मैंने मास्क लगाया हुआ तो हो सकता है कि डायरेक्ट मैं नाक को नहीं छू पाऊँगा, मास्क के ऊपर ही मेरा हाथ जाएगा अगर गलती से चला गया तो, और शायद उसके कारण जो है मेरे हाथ से मैंने कोई इन्फेक्शन लिया है कहीं से, किसी टेबल से या किसी स्थान से, तो वो शायद मेरे नाक मुंह में जाने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कई महीनों से आपने ना मेरा नाक देखा होगा ना मेरा मुंह देखा होगा। मेरे फ़ोटो में भी आपने मेरा नाक मुंह नहीं देखा होगा, एटलीस्ट पिछले 5-6 महीने के अंदर। तो शुरुआती दौर में ज़रूर मैं कभी कभी नीचे करता था, लेकिन अभी तो मैं 6 महीने से बिल्कुल, जब मास्क को घर से लगा के निकलता हूँ तो रात में जाकर ही मास्क को घर पे उतारता हूँ और जाकर घर में स्नान करके तब फिर अपने दूसरे काम करता हूँ। सीधा कमरे में ही उसमें घुसता हूँ जिसमें कि स्नान करने के बाद मैं अपने घर के लोगों से मिल सकूं, और दिन भर इस मास्क को मैं छेड़ता नहीं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आपने देखा कि राष्ट्र का नाम का संदेश जो होता है वो, उसके लिए कई बार हमारे मन में कल्पना आती है कि बहुत बड़ी बड़ी कोई योजनाओं की घोषणा उन्होंने करनी होगी, लेकिन 10 मिनट उन्होंने सिर्फ देश के लोगों से बातचीत किया, और वो 10 मिनट भी इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने उस 10 मिनट में फिर से लोगों को याद दिलाया कि ये आप ज़रा सी भी गलत फहमी ना पालें कि कोविड चला गया है, कोविड ख़त्म हो गया है, अब लापरवाही कर सकते हैं। और इसलिए विशेष रूप से सारे देश को याद दिलाया कि आने वाले 3 महीने में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सर्दी भी आ रही है, इसके कारण जो है बीमारी बढ़ सकती है। सर्दी में ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जो सांस के रास्ते से जुड़े हुए वायरस होते हैं उनको रेस्पिरेटरी वायरस बोलते हैं। वो सर्दी में उनके बढ़ने की संभावना रहती है। जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, इसके अंदर कहीं पर भी हम जब बाहर जाते हैं वहाँ भीड़ होती है, वहाँ लोग नियम कायदे कानून पालन नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम कोशिश करें कि अपने फेस्टिवल्स को घर में अगर मना सकते हैं तो मना लें, अपने परिवार के साथ मिलकर मना लें। फेस्टिवल्स पर विशेष ध्यान रखें, मास्क को ठीक से पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हाथों को साबुन से पानी से धोते रहें, या रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल रखें। फेस्टिवल्स में भीड़ भड़क्के से ठीक से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं वो हम पालन करें।
अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के अगर एक राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं 10 मिनट का, और उसमें केवल यही बात कर रहे हैं, तो इस बात का कितना बड़ा महत्व है इसको आप समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि भाई इन बातों का एक जन आंदोलन देश में विकसित होना चाहिए। जो लोग फेसबुक पे मुझे देखते रहते होंगे वो देख रहे होंगे कि रोज़ कभी हम किसी साइंटिस्ट के साथ, कभी स्टेट के हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, कभी डॉक्टरों के साथ, कभी किसी एनजीओ के साथ, किसी न किसी के साथ हम लगातार ये जन आंदोलन को विकसित करने के लिए साइंस की इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर को भी हम बोल रहे हैं कि अपने सारे डायरेक्टर, अपने सारे वैज्ञानिकों को लीडर बना दो अपने अपने इलाके में, वो समाज के अंदर इस संदेश को पहुंचाएं। और इस नाते ये जो आज की बैठक है इसमें मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि हमारे समिति अध्यक्ष जो हमारी समिति के लीडर हैं वो कम से कम अपनी समिति के अंदर इस बात का ध्यान रखें, इस बात का आंदोलन विकसित करने में सहायता करें, उसका नेतृत्व करें, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी जन आंदोलन के लिए कह रहे हैं। वही बार बार वही बातें हैं, ये पहले दिन से आपको कही जा रही हैं। वो जब टेलीफोन आप सुनते हैं तो अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से भी हम यही बात कहलवा रहे हैं। पहले भी कॉलर ट्यून में यही बात कहलवाते थे, शुरुआती दौर में भी 117 करोड़ लोगों को टेलीफोन से भी यही बात कहलवा रहे हैं। अब ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वही बीमार हो रहे हैं, जो लापरवाही नहीं कर रहे हैं वो सारी परिस्थिति के बावजूद भी बिल्कुल ठीक रह रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ हम चाहते हैं कि ना तो हमारा कोई कार्यकर्ता बीमार होना चाहिए, ना हमारा समिति अध्यक्ष बीमार होना चाहिए, ना हमारा कारपोरेटर बीमार होना चाहिए, ना हमारा मंडल अध्यक्ष बीमार होना चाहिए, ना हमारे पदाधिकारी बीमार होने चाहिए, ना हमारा कोई स्वयंसेवक बीमार होना चाहिए। इसलिए खुद भी सावधानी लेना और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना, और जहाँ जहाँ जो लोग नहीं फॉलो करने उसको खुल के टोकना और उनको टोक के उनके व्यवहार को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना। और अभी खासकर अब से लेकर और 3-4 महीने तक, जो जनवरी तक, जो मैं समझता हूँ मकर संक्रांति तक लगातार कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहेंगे। बीच में क्रिसमस वगैरह भी आएगा, दिवाली भी आएगी, सब आएंगे। तो ये सारी चीज़ों में हमें कैसे ये कोशिश करनी है कि इनको नए सिरे से कैसे मना लें, और कैसे जो है जहाँ कहीं भी अगर मान लीजिए किसी कारण से निकल भी गए गलती से, तो अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है, अपने कारण दूसरे को भी बीमार नहीं होने देना, न खुद भी बीमार होना। यही प्रधानमंत्री जी आपसे सबसे अपेक्षा कर रहे हैं। जो शुरुआती दौर में जो गरीबों को, मजदूरों को मदद करने का जो दौर था वो सारा निकल गया, सबकी सहायता हो गई, सब घर पहुंच गए, घर से अब सब अपने बहुत सारे कामों पर भी आ गए। उस तरह की अभी एक्टिविटीज़ की इतनी शायद आवश्यकता नहीं है, जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है आने वाले नवंबर तक और 6 महीने कम से कम उनको सारा उनके खातों में पैसा भिजवाया है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की है, जो जो कुछ ज़रूरी है वो सब व्यवस्थाएं की हैं। जो एक प्रकार से गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, ये सारे काम सरकार की बहुत योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं, वो सब आप लोग बराबर सुन रहे हो। तो पहली बात तो ये कि अपनी अपनी समिति में हम आपसे सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस काम को जन आंदोलन के गहराई और गंभीरता से करें। दूसरी बात, क्योंकि इस लगभग 8-10 महीने में कंस्टिट्यूंसी के अंदर उस प्रकार से मेरे को भी दौरा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था, समय के अभाव के कारण संभव नहीं था, कोविड के कारण संभव नहीं था, लॉकडाउन के कारण संभव नहीं था। तो अपने अपने क्षेत्र में अभी पिछले दिनों मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि हमारे यहाँ पर ये परेशानी हो गई है, कहीं कोई हमारे जिम खराब हो गए हैं, कहीं कोई और समस्या हो रही है। तो हमारी जो
पुरानी व्यवस्था थी वो सारी की सारी उसी तरह से, जिसे कहते हैं कि चालू है। पब्लिक के साथ मिलने का काम हम लोगों ने ज़रूर लॉकडाउन के साथ बंद किया था, वो जैसे और थोड़ा वातावरण ठीक होगा उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन हमारे जो सभी सहयोगी हैं, गगन मक्कड़ जी हैं, इधर सतीश वर्मा जी हैं, कृष्ण कलश जी हैं, या हमारे ऑफिस में सदानंद जी हैं, या हमारे पीएस अभिनव गुप्ता जी हैं, और भी सारे साथी जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपने अपने स्थानों पर उसी तरह से उपलब्ध हैं। इन्होंने कोई कोविड के अंदर छुट्टी नहीं ली है। एक जो है वो गगन मक्कड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो सतीश वर्मा है वो जो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री पृथ्वी भवन में बैठते हैं। फ़ोन पे 24 घंटा ये लोग उपलब्ध हैं। किशन कुमार कलश भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बैठते हैं। इन सब लोगों को हमने आपके सारे अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज़ को भी इनको डिवाइड करके काम को दिया है, और इन लोगों को हमने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से, समिति अध्यक्षों से, सबसे संपर्क रखें। मुझे विश्वास है कि ये सब लोग संपर्क रख भी रहे हैं आपसे, मुझे जानकारी भी देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं किस किस से, क्योंकि हर एक से मैं खुद नहीं बात कर पाता, लेकिन मैं संदेश लेता रहता हूँ, देता रहता हूँ। और इसलिए जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो जो कुछ हमको करना है, जहाँ जहाँ चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं, उनको ये नहीं सोचना है कि अभी कोविड चल रहा है तो अभी बाद में देखा जाएगा। समस्याओं का संज्ञान खुद लीजिए, लोगों से बात करिए, प्रोएक्टिवली फील्ड में देखिए क्या तकलीफ़ें हैं लोगों की, उन तकलीफ़ों को हमारे इन लोगों के पास पहुंचाइए। और फिर इन लोगों को भी हमने पूरी तरह से ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो जो चीज़ें समाधान करने के लिए हमारी सहायता की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ों का समाधान किया जाए।